हरिओम। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है अमित और आज हम बात करने जा रहे हैं जॉइंट पेन के बारे में। जॉइंट पेन आपको होता क्यों है, क्या इसकी वजह है और योग के माध्यम से हम कैसे इससे निजात पा सकते हैं। योग से, कुछ आसन से और कुछ आहार से, कुछ औषधियाँ आपको बताऊंगा जो आप इसके लेंगे आपको इसमें बहुत आराम मिलेगा। तो आए सबसे पहले हम बात करते हैं जॉइंट पेन होता क्यों है। पहले अपनी बॉडी को समझते हैं कि हमारी बॉडी में जॉइंट पेन आ कैसे रहा है, कहाँ पे आ रहा है और उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है। अगर आपके हाथ में, रिस्ट में जॉइंट में पेन आ रहा है तो रिस्ट में आपके जॉइंट पेन हो क्यों रहा है, आप ऐसा क्या कर रहे हो कि रिस्ट में जॉइंट में जो पेन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, तो उसको जानेंगे। या आपकी एल्बो में पेन आ रहा है तो एल्बो में क्यों पेन आ रहा है, क्या आपने ऐसा किया है, क्या उसकी वजह है, कुछ आपने ऐसा हैवी वर्कआउट किया है या आपने कुछ सामान उठाया उससे पेन हो रहा है, तो इस चीज़ को हम समझेंगे पूरे अपने अभ्यास में। तो आए सबसे पहले अपना अभ्यास शुरू करते हैं। तो आसन शुरू करने से पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप कर लेंगे। तो वार्म अप की कुछ क्रिया, कुछ पवन मुक्त आसन हम करेंगे। तो सबसे पहले सीधे बैठ जाएंगे, पैरों को सामने फैला देंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपकी जो स्पाइन है, आपकी स्पाइन स्ट्रेट और इरेक्ट रहनी चाहिए, बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। आपको फील होना चाहिए अपनी हिप बोन। तो जो आउटर हिप है उसको आउट निकाल देंगे इस तरह और फील करेंगे यहाँ पे अपनी हिप बोन को। आपकी जो लोअर बैक है वो बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए। नी आपके स्ट्रेट और एक्टिव होने चाहिए, लेग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। नी कैप आपके ऊपर की तरफ उठे हुए होने चाहिए और थाई मसल एंगेज है। अगर किसी से ये नहीं हो पा रहा है तो एक बूस्टर आप ले सकते हैं। आपने बहुत देखा होगा कोई लोग ऐसे बैठते हैं तो उनके यूं हंच बन जाता है बैक में, तो ये हंच नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम एक बूस्टर ले सकते हैं। बूस्टर के ऊपर आराम से बैठ जाएंगे इस तरह। अब हम अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, फील करेंगे पहले स्पाइन को। यहाँ पर आपको अपनी स्पाइन को फील करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे शरीर में मेन हमारी जो है स्पाइन ही है। हमारा शरीर यहाँ से लेके और यहाँ तक है। बहुत से लोग सोचते हैं हमारा शरीर यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है। हाथ और पैर सिर्फ हमारे शरीर के एक अंग है। हमारा शरीर जो है स्पाइनल कॉर्ड ही है। स्पाइनल कॉर्ड को फील करेंगे पहले पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, बंद आंखों से। दोनों पाम को नी पे रखेंगे, आंखें बंद रहेंगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, पैरों को एक्टिव रखेंगे या टो को अपनी तरफ खींच के रखेंगे। यहाँ पे डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सबसे पहले चेक करेंगे आप ब्रीथ ले कैसे रहे हैं। आप अपने चेस्ट से ब्रीथ ले रहे हैं या अपने डायफ्राम से ब्रीथ ले रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। एक हाथ को अपने चेस्ट में रखेंगे और एक हाथ को अपने पेट में रखेंगे। पेट में रखना कहाँ है, नाभि से थोड़ा सा ऊपर रखना है। अब इनहेल करते हुए चेक करेंगे, आंखें बंद रहेंगी, डीप इनहेल करेंगे। जब लंबा गहरा सांस लेंगे तो आपका डायफ्राम फूलेगा, पेट बाहर की तरफ जाएगा। एक्सहेल करेंगे, डायफ्राम अंदर जाएगा, पेट अंदर की तरफ जाएगा। तो इस तरह हम ब्रीथ का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले 5 मिनट कम से कम इसको बैठना है इसी तरह और ब्रीथ का लंबा गहरा श्वास का अभ्यास करना है। कुछ लोग अपने चेस्ट से ब्रीथ लेते हैं तो उनका होता क्या है, जब आप ऐसे हाथ रखेंगे तो इनहेल करेंगे तो उनका पेट अंदर जाएगा इनहेल करते हुए और चेस्ट फूलेगी। उनको लगता है हमारी चेस्ट फूल रही हो, चेस्ट नहीं फूलती। ब्रीथ आप ऊपर से लेते हैं, ऊपर वाले रिब केस से। फेफड़ों के लास्ट तक ब्रीथ नहीं जाती, जो ये एंड है फेफड़ों का, यहाँ तक ब्रीथ नहीं जाती। जो ब्रीथ है हमें ऑक्सीजन है वो नीचे तक पहुंचानी है ताकि डायफ्राम फुल रहे। ठीक है, तो इसका अभ्यास करेंगे। जब आप इस तरह बैठने में कंफर्टेबल हो तो इस तरह बैठ सकते हैं, नहीं तो आप इसमें आराम से क्रॉस लेग सुखपूर्वक भी बैठ सकते हैं। इस तरह दोनों हाथ को नी में रख के
इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। इसमें बैठने में, सुखपूर्वक बैठने में किसी को अगर दिक्कत हो, किसी के नी में पेन आ रहा हो, तो वो 2 ब्लॉक ले सकते हैं अपने पास। 2 ब्लॉक रखिए अपने साथ, या फिर 2 बूस्टर, इस तरह के 2 बूस्टर रख सकते हैं। और इसको अपने नी के नीचे इस तरह, अगर आपको बिल्कुल नीचे नहीं आ रही है, नी ऊपर है, तो ब्लॉक को इस तरह रख लीजिए, और थोड़ी बहुत नीचे आ रही है तो इस तरह। तो इससे बैठने से होगा क्या, इससे तो आपके एक हिप जॉइंट जो है वो ओपन होंगे, पेल्विक आपका ओपन होगा, काफ मसल एक दूसरे से दूर होगी, नी जॉइंट ओपन होगा इससे, और स्पाइन इससे स्ट्रेट रहेगी, बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी। आप इससे अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। तो इस तरह बैठिए, स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठिए, अपना पूरा फोकस अपनी स्पाइन में रखना है, स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि स्पाइन अगर सीधी होगी तो हमारा शरीर भी अच्छा और स्वस्थ होगा। तो आए हम आपको बताते हैं आपको जो सूक्ष्म व्यायाम करने हैं वो क्या करने हैं, जो आपका एक वार्म अप की तरह काम भी करेगा। पाम को साइड में रखना है हिप के, और जो इस तरह नहीं बैठ सकते वो बूस्टर में बैठ सकते हैं, जैसा भी हमने बताया। अब टो को इनहेल करते हुए आगे, एक्सेल करते हुए पीछे, टो में काम करेंगे, इनहेल एक्सेल, टो के साथ साथ पूरा एंकल खींचेंगे आगे की तरफ, एक्सेल पीछे, कम से कम 10 बार इसको दोहराएंगे, इनहेल एक्सेल। अब रोटेट करेंगे टो को फर्स्ट क्लॉकवाइज, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी आप एंकल को रोटेट कर रहे हो, आपके लेग स्ट्रेट और सीधे रहने चाहिए। लेग को आपको इस तरह नहीं हिलाना है, इस तरह पूरे लेग को नहीं हिलाना है, ठीक है। लेग को स्थिर रखना है, अपने सिर्फ अपने एंकल को मूवमेंट देनी है। आपने यहाँ पे एंकल को मूवमेंट देंगे। अगर नहीं हो पा रहा है आपसे, आपके लेग भी साथ साथ हिल रहे हैं, तो इनको इस तरह ग्रैब कर लीजिए, लेग को अपने, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए और तब घुमाइए। अपोजिट, इससे हो क्या रहा है, हमारे जॉइंट में जो भी वात जम गई है वो बाहर निकल जाएगी जॉइंट मूवमेंट से। तो जॉइंट मूवमेंट बहुत जरूरी है हमारे योग अभ्यास में, इसको जरूर करिए ताकि जॉइंट पेन में आपको जल्दी रिलीफ मिले। अभी बेंड करेंगे राइट नी को, ग्रैब करेंगे अपनी थाई को, लिफ्ट करेंगे स्पाइन को ऊपर, शोल्डर को रिलैक्स करेंगे, और लेफ्ट लेग आपका स्ट्रेट और एक्टिव ही रहेगा, इस पर ध्यान दीजिए, लेफ्ट लेग को। नाउ इनहेल, श्वास लेते हुए लेग को ऊपर। अभी लेग को यहाँ पर ज्यादा ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा ऊपर, जितना आप ऊपर लेके जाएंगे आपकी बैक जो है वो हंच कर जाएगी। तो लेग को जितना संभव हो सके उतना ऊपर ले जाएं, ज्यादा फोर्स नहीं लगाएं, जितना संभव हो उतना ले जाएं, और बैक को स्ट्रेट रखें। आप यहां से पकड़ सकते हैं, अगर यहां से पकड़ने में आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं तो आप नी के नीचे से पकड़ सकते हैं, थाई के पास से, पर एक्टिव रखने हैं अपने दोनों लेग को। एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, आईज क्लोज, आंखें बंद करेंगे और ध्यान हमारा पूरा स्पाइन में। इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल। अब राइट फीट को पकड़ेंगे, राइट फीट को लेफ्ट एल्बो में रखेंगे, इस तरह इंटरलेस करेंगे फिंगर को और सिन बोन को क्लोजर करेंगे चेस्ट के पास, कोशिश करेंगे चेस्ट के पास लेके आने की। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, मूवमेंट करना है हिप में, हिप में मूवमेंट करेंगे, राइट एंड लेफ्ट। लेफ्ट लेग एक्टिव रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, आंखें बंद रहेंगी और ब्रीथ में ध्यान रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। श्वास प्रश्वास में ध्यान रखना है। योगा जो है वो श्वास और प्रश्वास के साथ साथ व्यायाम जो कर रहे हैं उनका बैलेंस मिलाने के लिए है। इसके बैलेंस के साथ ही ये योग कहलाता है, नहीं तो सिर्फ ये एक व्यायाम चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए श्वास का और प्रश्वास का खास कर ध्यान रखें योग में।
अभी राइट फीट को ही हम लेफ्ट थाई में रख देंगे। एक हाथ से नी को पकड़ेंगे, एक हाथ से फीट को पकड़ेंगे। और किसी के इसको करने में अगर दिक्कत आ रही है, पेन आ रहा है नी में, तो आप इस फीट को थोड़ा आगे रख सकते हैं यहाँ पे। अब नी को पकड़ें, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे, जितना संभव हो सके उतना नीचे। जबरदस्ती फोर्सफुल नहीं करना है, इसको धक्का नहीं देना है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ से धक्का दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं धक्का देके इसको नीचे कर दूंगी, पर होगा क्या? आप सोच रहे हैं कि इसको हम पुश करके इसको नीचे लेके जा रहे हैं, पर हो क्या रहा है? ये पूरा प्रेशर आपका नी में आएगा, इससे नी ज्वाइंट जो है वो हर्ट होगा। इसलिए ये खोलना हमने हिप ज्वाइंट है, यहाँ पे काम हमारे हिप ज्वाइंट में हो रहा है, तो हम यहाँ से हिप ज्वाइंट खोलेंगे, ना कि नी ज्वाइंट। नी का होता क्या है आपको मैं एक चीज बताऊं, नी जो होता है अप एंड डाउन, बस नी का मूवमेंट यही है हमारा, अप एंड डाउन। नी हमारा राइट लेफ्ट नहीं जा सकता, अगर आप घुमा के देखें नी को राइट और लेफ्ट, तो पूरा आप मूवमेंट फील करेंगे आपका हिप ज्वाइंट से मूवमेंट हो रहा है, ये नी से मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो हमने करना क्या है, जब हमारा लेग यहाँ पे है तो हम नी को ऊपर नीचे लेके जा रहे हैं, तो जो ये मूवमेंट है ये हमारा हिप ज्वाइंट का मूवमेंट है। तो इसलिए कोशिश करें जितना हो सके उतना लेके जाएं, फोर्सफुली लेके नहीं जाना है। एक्सेल करते हुए रिलीज करें। फिर स्पाइन में ध्यान देंगे, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, एक्टिव रहेगा। बैक को अपने एक्टिव रखना है, स्ट्रेट रखना है। अब बैंड करना है लेफ्ट लेग को, सेम लेफ्ट लेग से स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल। ग्रैब करेंगे लेफ्ट फीट को अपने राइट एल्बो के अंदर इंटरलेस करेंगे फिंगर को। अभी किसी को ये करने में भी दिक्कत आएगी, तो उनको क्या करना है, उनको सिर्फ अपना फीट पकड़ना है इस तरह, ठीक है। इसको यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ यहाँ पकड़िए। एक हाथ से फीट को पकड़िए और एक हाथ से नी को पकड़िए अपने टाइटली, और लिफ्ट करिए स्पाइन को ऊपर। इनहेल करते हुए पीछे, एक्सेल करते हुए आगे। मूव करेंगे यहाँ से राइट एंड लेफ्ट। फील करेंगे रोटेशन, अपना हिप ज्वाइंट ओपन करेंगे। डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सेल। और राइट लेग आपका एक्टिव और स्ट्रांग होना चाहिए। अभी सेम करेंगे, अपने लेफ्ट फीट को राइट थाई में रखेंगे। अगर किसी के संभव नहीं हो पा रहा है तो वो नीचे रखेंगे, घुटने से बस थोड़ा ऊपर रखना है, इस बात का ध्यान रखना है, घुटने से ऊपर रखना है। हो सके तो अपने हिप क्रीज के पास रखें, नहीं तो नी से ऊपर रखें अपने। एक हाथ से नी को पकड़ेंगे, एक हाथ से फीट को पकड़ेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे, जितना संभव हो सके नीचे। आप बूस्टर भी रख सकते हैं इस तरह, अगर आपको पेन ज़्यादा आ रहा है तो इस तरह बूस्टर रख सकते हैं, और बूस्टर की सपोर्ट से अप एंड डाउन कर सकते हैं। शुरू में बूस्टर रखें, बाद में धीरे धीरे बूस्टर को साइड कर लें। जब आपका आराम से हिप ज्वाइंट ओपन हो जाए तो धीरे धीरे बूस्टर को हटा दें। तो ये तो हमारा सूक्ष्म वार्म अप हो गया, जो हमारे ज्वाइंट को खोलेगा, जो भी हमारे वात हमारे ज्वाइंट में जो है उसको ये रिलीज करेगा। ये हमारे लेग का हो गया। अब बताऊंगा बैक का। हमारी जो बैकबोन होती है उसमें भी वात भर जाती है, जिसके कारण हड्डियों से कट कट की आवाज़ या हड्डियों में दर्द, इस तरह का आपको परेशानी होती है। तो उससे कैसे निजात पा सकते हैं? सबसे पहले बूस्टर को साइड कर लेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, लंबा गहरा श्वास। एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को राइट साइड। अब यहाँ पे करना क्या है, एल्बो को बेंड करना है और ड्रॉप करना है हेड को डाउन, जितना हो सके। जबरदस्ती नीचे जाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप कर क्या रहे हो, जबरदस्ती नीचे जाने के लिए आप अपना लेफ्ट हिप जो है ऊपर उठा दे रहे हो, तो हिप जो है टोटली ग्राउंडेड रहेंगे। फील योर हिप आर टोटली ग्राउंडेड। ओनली ट्विस्ट योर बैक। इनहेल, bring your both arm up, exhale to left. Feel the twist in your belly and your lower back. Not lift your right hip up. Inhale, bring your both arm up, exhale to right. Inhale up, exhale to left. Inhale up, exhale to right. Inhale up, exhale to left.
इनहेला, एक्सेल, रिलीज। और इसमें हमारे योग के साथ साथ आप पानी अधिक से अधिक पीजिए। पानी के वाला कुछ भी आप आहार, जैसे फ्रूट हो गया आपका, नारियल पानी हो गया, इस तरह का आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। और एक चीज़ और, ठंडी चीज़ जो भी है, दही या चावल, इस तरह का कुछ भी आहार आप रात को मत लीजिए, क्योंकि पहले ही आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है जो जॉइंट पेन कर रहा है। तो उस वात को घटाने के लिए आपको ऐसी चीज़ें नहीं लेनी जो आपका वात बढ़ाएं। इसलिए ऐसी चीज़ मत लीजिए, जैसे गोभी हो गया, मटर हो गया, इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। मशरूम हो गया, ये चीज़ आपके शरीर में वात बढ़ाएंगी, तो इसको अपने फूड में मत लीजिए। आपको लेना क्या है? आपको लेना है घी। आप ले सकते हैं थोड़ा सा दूध में डाल के, घी को आप रात को सोते हुए उसे पी सकते हैं। मखाने आप खा सकते हैं, जो कैल्शियम आपके शरीर में कम हो रहा है उसको बढ़ाएगा। मखाने आप अच्छी मात्रा में लीजिए जो शरीर में कैल्शियम बढ़ाएंगे। अगर सर्दियों का मौसम है तो आप तिल ले सकते हैं। तिल को आप गुड़ के साथ ले सकते हैं, वो बहुत फ़ायदा देगा आपको जोड़ों के दर्द में। और आप अलसी के बीज को ले सकते हैं। अगर गर्मियों का मौसम है तो यही चीज़ आपको लेनी है, पर इसे आप पानी में भिगो दीजिए रात भर। रात भर आप पानी में भिगोएंगे तो इसकी तासीर जो गर्म है वो ठंडी हो जाएगी। तो इसका आप उपयोग कीजिए, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये आपको फ़ायदा देगा। तो इस तरह आप अपने आहार को संतुलित कीजिए, ताकि आपको जो भी आपके जोड़ों में दर्द है, नी में दर्द है, या आपके रिस्ट में या एल्बो में दर्द आ रहा है, तो आपका ठीक हो जाए। तो अब हम दूसरा अभ्यास शुरू करते हैं अपना। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। एक्सेल करते हुए लेफ्ट टो को पकड़ेंगे और लेफ्ट आर्म को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इनहेला, एक्सेल टू राइट, इनहेला, एक्सेल टू लेफ्ट। यहाँ पर आर्म को सीधा नहीं करना है, आर्म को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे ताकि आपके बोथ आर्म, दोनों आर्म एक लाइन में रहें, बोथ शोल्डर एक लाइन में रहें और आपको अच्छा ट्विस्ट फील हो बेली में, लोअर बैक में। लोअर बैक और बेली से ट्विस्ट करना है आपको बेली में जो है ट्विस्ट करोगे तो आपका जो पाचन तंत्र है वो भी बहुत अच्छा होगा इससे, और आपका जो फैट जमा हुआ है साइड में वो भी इससे कम होगा। तो इसको कम से कम 10 बार दाएं पैर से और 10 बार बाएं पैर से करें। इसे दोहराएं श्वास के साथ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब किसी से ये नहीं होगा, कोई ज़्यादा मोटे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा पैरों को खोल लेंगे। इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। अब यहाँ से किसी से कोई मोटे हैं तो उनसे मोड़ नहीं पा रहे अपने आप वो ट्विस्ट नहीं हो पाएंगे, तो करेंगे क्या, इनहेल करते हुए थोड़े से घुटने को मोड़ लेंगे, अपने बैक को स्ट्रेट करेंगे। एक्सेल करते हुए राइट पाम को लेफ्ट नी में रखेंगे और लेफ्ट पाम को बैक के पीछे बिहाइंड योर बैक रखेंगे और ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पे उन्हें बस इतना करना है, उनसे ज़्यादा शोल्डर पीछे नहीं जाएगा क्योंकि आर्म उनके स्टिफ रहेंगे, शोल्डर स्टिफ रहेंगे, इसलिए बस वो इतना करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। लेग को स्ट्रेट रखें, एक्टिव रखें लेग को। स्ट्रेट बोलने का मेरा मतलब यहाँ पर यह है, मेरी नी बैंड है, फिर भी मैं स्ट्रेट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि नी आपके एक्टिव रहें। आपके अगर नी आपने फोल्ड कर रखे हैं और लूज हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक्टिव नहीं है। ये आपके लेग एक्टिव है और स्ट्रेट हैं, एक लाइन में स्ट्रेट, इसलिए मैं स्ट्रेट बोल रहा हूँ बैंड नी को, ठीक है। दूसरा आप कर सकते हैं अपना एक पोस्टर या एक रोलिंग ब्लैंकेट, इस तरह से नी के नीचे रख सकते हैं, ठीक है, दोनों हाथ को साइड में, हिप के साइड में। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, बैक नी को पुश करना है बूस्टर में। आपके लेग एक्टिव रहेंगे, इंगेज रहेंगे लेग, नी को पुश करोगे, इससे आपको नी में स्ट्रेंथ मिलेगी। आपके नी जो वीक हो रखे हैं वो आपको इससे स्ट्रांग बनेंगे। लूज छोड़ेंगे, इनहेल, स्ट्रेंथ, लूज छोड़ेंगे, इनहेल, स्ट्रेंथ, लूज छोड़ेंगे, इनहेल, स्ट्रेंथ, लूज छोड़ेंगे, इनहेला, लूज, इनहेला, एक्सेल, लूज, इनहेला, एक्सेल, लूज, इनहेला, एक्सेल, लूज, इनहेला, एक्सेल, इनहेला, एक्सेल, इनहेला, and hold here,
For 5 to 10 breathe, hold here, engage your leg. Exhale, release. Remove the booster aside first. Straight your leg forward. अभी मैं आपको बताऊंगा अगर आपके लोअर बैक में पेन आ रहा है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। पहले उसकी वजह जानिए कि आपके लोअर बैक में पेन आ क्यों रहा है। कि आपका वो गलत बैठने का तरीका है या गलत चलने का तरीका है, पोस्चर आपका गलत है, या आपके कंधे से झुके हुए हैं, राउंड आपकी बैक है, इस वजह से आ रहा है। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को समझिए, अपनी बॉडी को जाने क्योंकि आपके बैक में पेन आ क्यों रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न जरूर होगा कि जो आपको पेन आ रहा है, तो उस रीज़न को समझिए पहले। अगर आपके गलत बैठने के तरीके से वो पेन आ रहा है तो बैठने का तरीका अपना सीधा करें, स्पाइन को स्ट्रेट करें, शोल्डर को अपने रोल अप करें, देन राउंड रिलैक्स करें ताकि आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट रहे। फील करें अपनी बैक को, अपने इनर आर्च को, जो लोअर बैक में हमारा इनर आर्च होता है उसको फील करें, स्पाइन को। स्पाइन ही हमारी सब कुछ है, तो उसको स्वस्थ रखें और सुरक्षित रखें। तो आए हम आसन शुरू करते हैं। पहले मैं बताता हूँ कि लोअर बैक के लिए कौन सा आसन आपको करना है, किस आसन से आपको उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा, ज़्यादा आपको इफेक्टफुल होगा। तो उसके लिए आपको एक बूस्टर की जरूरत पड़ेगी, एक ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, आपकी बॉडी ज़्यादा स्टिफ है, तो आपको 2 बूस्टर की जरूरत भी पड़ सकती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैट में लेट जाएंगे इस तरह। चेक करेंगे अपने एंकल और अपने नी जो है वो एक लाइन में रहेंगे। एंकल नी को स्प्रेड कर देंगे, टो को, टो पूरे स्प्रेड होने चाहिए फ्लोर पे। इनहेल करते हुए पाम को प्रेस करेंगे जमीन में। शोल्डर को फील करेंगे, शोल्डर ब्लेड को। शोल्डर ब्लेड आपके जो शोल्डर ब्लेड है वो जमीन में टच होने चाहिए। फील करेंगे शोल्डर ब्लेड को। इनहेल करते हुए लिफ्ट करेंगे पेल्विक को ऊपर। एक्सेल करेंगे नीचे। इनहेल करेंगे ऊपर, पेल्विक को ऊपर उठाएंगे। और यहां पे करना क्या, आपको इंटरलेस करना है फिंगर को और लिफ्ट करना है चेस्ट को ऊपर की तरफ। चेस्ट जो है आपके चिन की तरफ आएगी, चिन रिलैक्स रहेगा। चिन को आपको नहीं उठाना है, घुमाना है, चिन को रिलैक्स रखना है, सामने सीलिंग की तरफ देखना है आपने। बस आपको चेस्ट को मूव करना है चिन की तरफ। थाई एंगेज रहेगी। स्क्वीज करेंगे यहां पे अपने हिप को। एक्सेल, ड्रॉप इट डाउन। इसका अभ्यास कम से कम आपको 10 बार करना है। फिर धीरे से आप दाहिने मुड़ेंगे, प्रेस करेंगे पाम को और ऊपर आ जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि जिसकी बॉडी ज़्यादा स्टिफ हो रही है, जो नहीं कर पा रहा है, वो बूस्टर की मदद से कैसे इसको करेगा। तो उसके लिए देखें, सबसे पहले इस तरह आ जाएंगे, बूस्टर को टेल बोन के पास लगाएंगे। ठीक है, इनहेल करते हुए आराम से बूस्टर में लेट जाएंगे। नी को बेंड करेंगे, क्लोजर करेंगे हिप के, प्रेस करेंगे पाम को, रिलैक्स करेंगे फ्री ब्रीथ। इनहेल करते हुए लिफ्ट करेंगे ऊपर। अभी मैं कर क्या रहा हूं बूस्टर में, मैंने अपने जो शोल्डर है बूस्टर में पुश कर रखे हैं, पाम रिलैक्स हैं, फीट से प्रेस कर रहा हूं अपने आप को। एक्सेल डाउन। अभी किसी किसी की बॉडी ज्यादा स्टिफ है, उससे ये भी नहीं होगा, तो वो 2 बूस्टर ले लेगा। 2 बूस्टर लगाएंगे इस तरह, एक को इस तरह, एक को इस तरह। दोनों बूस्टर को इस तरह लगाना है साइड में। आप ब्लैंकेट भी ले सकते हैं, लंबा ब्लैंकेट लीजिए, ब्लैंकेट को फोल्ड करके इस तरह एक आकार दीजिए, आराम से लेट जाएंगे। शोल्डर को आपको बूस्टर में रखना है, हेड को पीछे की तरफ रिलैक्स रखना है, नेक जो है पीछे की तरफ जानी चाहिए आपकी, स्ट्रेच फील होना चाहिए आपको नेक पे। इनहेल करते हुए पाम को प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको करना क्या है, शोल्डर को प्रेस करना है बूस्टर में और लिफ्ट करना है चेस्ट को ऊपर की तरफ, फीट को प्रेस करेंगे। ब्रीथ लेंगे, यहाँ पे लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। ध्यान पूरा श्वास प्रश्वास में रहेगा। जब भी आप योग करें तो योग के बारे में ही सोचें, ध्यान को कहीं और न भटकाएं, ध्यान को श्वास में और आसन में लगाएं।
एक्सेल करके आराम से नीचे आ जाएंगे। रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर, यहाँ पे लंबी गहरी सांस लेंगे, बेंड करेंगे दोनों नी को, रोल करेंगे बॉडी को राइट साइड, प्रेस करेंगे लेफ्ट पाम को और आराम से ऊपर आ जाएंगे। अभी बूस्टर को एक साइड रख देंगे, दोनों बूस्टर को। अभी ब्लॉक से जो मैंने बताया था कि आपको ब्लॉक से कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले लेट जाएंगे, ब्लॉक लेंगे, टेक वन ब्लॉक, लिफ्ट योर पेल्विक अप एंड टेक ब्लॉक अंडर योर हेड। लेग को स्ट्रेट करेंगे फॉरवर्ड एंड योर आर्म बैक। फील द स्ट्रेच इन योर बेली, फील करेंगे स्ट्रेच बेली में। यहाँ पे आपको करना क्या है, स्क्वीज करना है हिप को एंगेज करके रखेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, एक्सेल, श्वास प्रश्वास में ध्यान, लंबा इनहेल, लंबा एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, नाउ रिलीज। अब यहां से सीधा नीचे नहीं आ जाना है, इसके लिए भी सबसे पहले जैसे हम गए थे जिस आसन में, हम जिस तरह जाएंगे उसी तरह हम वापस आएंगे। लिफ्ट करेंगे हिप को अप, रिमूव करेंगे ब्लॉक को पहले साइड, बेंड करेंगे दोनों नी को राइट साइड, मूव करेंगे होल बॉडी टू राइट साइड, प्रेस लेफ्ट पाम एंड आराम से ऊपर आ जाएंगे। तो इन आसनों को रोज सुबह आप कर सकते हैं खाली पेट, और अगर आप खाना खाने के बाद इन आसनों को करना चाहते हैं तो कम से कम 3.5 घंटे का इसमें गैप रखिए, ताकि जो ऊर्जा आपको आसनों के लिए चाहिए वो मिल पाए, आपका भोजन पच जाए और वो ऊर्जा आप आसन में लगा सको। ध्यान हमेशा अपनी श्वास में रखिए ताकि इनहेल एक्सेल आपका अच्छा और लंबा हो सके। इनहेल एक्सेल और आसन बहुत ज़रूरी है, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ये आपको एक अच्छा यौगिक अभ्यास करने में मदद करेगा। तो इस वीडियो को जिसको भी ज़रूरत हो उसको आगे शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन अपना ऑन करें, ताकि जो भी नई वीडियो बने वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और कुछ भी अगर आपको पूछना हो, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में लिखें। कोई भी नए वीडियो के बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए, कैसे आपको आसन करना है, किस आसन को आपको करने में आपको फ़ायदा मिलेगा, वो सब हम आपको पहुंचाएंगे। और आप हमारी अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते।